पहला कुरिन्थियों 6:12 पढ़िएगा हमारे साथ। लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। आप जानते हैं, जब आप किसी वस्तु के अधीन होते हैं तब आप परमेश्वर के जीवन से बाहर होते हैं। उदाहरण के लिए कि मैं अपने परिवार को इतना प्रेम करने लगा कि मैंने परमेश्वर को भी छोड़ दिया। मैंने परमेश्वर को दूसरा स्थान दे दिया। मैंने इस खुदावन को पहला स्थान देने के बजाय मैंने संसार की चीजों से ही इतना प्रेम कर लिया कि मैंने परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। जरा ध्यान से सुनिए, सब वस्तुएं मेरे लिए तो हैं, उचित हैं, पर शायद ये अभी मेरे लिए सही नहीं है, अभी मेरे लिए टाइम नहीं है। लिखा है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। मैंने एक लेख को लिखा ऐसे, दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक। सही है कि नहीं? दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिस वस्तु की लालसा करो उसके अधीन मत हो जाओ। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें क्रूर आत्मा के वश में छोड़ दे या डाल दे। इसलिए हर वस्तु की लालसा को परमेश्वर के वचन के अधीन लाना है, ताकि वह वस्तु परमेश्वर के जन के लिए उपयोगी बन सके। हमारे स्वभाव में लालसा है, हमारे स्वभाव में इच्छा है, हमारे प्राण में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इच्छा होती है, लालसा होती है, लेकिन यहां पर हम लेख लिख रहे हैं कि दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिस वस्तु की लालसा करो उसके अधीन मत हो जाओ। संसार की जिस भी चीजों को इच्छा जताते हो उसके अधीन मत हो जाओ, उसके कंट्रोल में मत चले जाओ, उसके वश में मत चले जाओ। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें क्रूर आत्मा के वश में छोड़ दे, आपको क्रूर आत्मा के वश में दे दे या डाल दे। इसलिए हर वस्तु की लालसा को परमेश्वर के अधीन लाना है। उदाहरण के लिए, आपकी जिंदगी में विवाह होना चाहिए। कोई भाई है, कोई नौजवान, उसका शादी होना चाहिए। वो इच्छा रखता है कि हमारे लिए, हमारे जीवन में एक अच्छी पत्नी हमारे लिए आना चाहिए। इच्छा है, और एक लड़की की, एक लड़के की, सबकी इच्छा होती है कि एक अच्छे स्थानों पर विवाह हो, एक अच्छा पति मिले, एक अच्छा पत्नी मिले। लेकिन हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि सब कुछ किसके वश में होना चाहिए? परमेश्वर के। अगर आपका रिश्ता किसी लड़की से होता है या किसी लड़की का रिश्ता लड़के से होता है, तो अपनी जिंदगी को, अपने इस जो विवाह संबंधी बातें होती हैं, या विवाह होने वाला होता है या विवाह हो जाता है, तो आप अपनी जिंदगी के हर मकसद में, अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन के हर कामों में यदि परमेश्वर शामिल नहीं, तो मैं समझता हूं कि वो वैवाहिक जीवन सफल नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, विवाह का रिश्ता तय हुआ है, विवाह नहीं हुआ, पर उन्होंने परमेश्वर को पीछे छोड़ा और हम उस वस्तु के अधीन चले गए जिस वस्तु के बारे में परमेश्वर आपके लिए सोचा था कि मैं तुझे दूंगा। हम उसी वस्तु के हाथ में बिक गए, हम उसी वस्तु के वश में चले गए। और मैंने कहा, परमेश्वर मुझे आप ही नहीं, हमें वो चाहिए प्रथम स्थान पर जो मेरे लिए भी दिख रही है। कितनी भयानक बात है कि आपने जीविते खुदा को, जिस परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर रिश्ते को देने जा रहा है, दे दिया है, विवाह हो गया है, लेकिन अभी आपकी जिंदगी का निर्णय कैसा है? मैं आपको सलाह देता हूं, परमेश्वर यदि आपके विवाह में नहीं, यदि पिता आपके शादी में नहीं, यदि खुदावन आपके विवाह समारोह में नहीं, आपके जिंदगी में अगर आप पति पत्नी की जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, परमेश्वर का प्यार नहीं, पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं, तो मैं समझता हूं कि वो विवाह, वो वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं, वो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं। प्रिय भाई बहनों, मैंने कहा ना, दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक। एक ही रास्ता है यदि हम इस दुनिया से बच सकते हैं, वो है यीशु।
जीसस यदि आपकी जिंदगी में है, वो आपको इस संसार की गंदगी से बचा सकते हैं। वो आपको इस संसार की तमाम ऐसी चीजें जो आपको नरक के रास्ते दिखा सकती है, वो आपको बचा सकते हैं। परमेश्वर आपको छुड़ा सकते हैं। इसीलिए इस लेख को मैं पुनः पढ़ूंगा। दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिस वस्तु की लालसा करो उसके अधीन मत हो जाओ। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें क्रूर आत्मा के वश में छोड़ दे या डाल दे। इसलिए हर वस्तु की लालसा को परमेश्वर के वचन के अधीन लाना है, ताकि वह वस्तु परमेश्वर के जन के लिए उपयोगी बन सके। अगर आपकी किसी भाई का विवाह होता है, उसकी पत्नी आती है, तो पत्नी भी आपकी जिंदगी के लिए उपयोगी तब होगी जब वो पत्नी परमेश्वर के वश में होगी, परमेश्वर के वचन के वश में होगी। तभी वो अपने पति के वश में होगी, तभी वो अपने पति को खुश कर सकती है, तभी वो अपने पति को प्रसन्न रख सकती है, जब वो परमेश्वर को प्रसन्न रखेगी। प्रिय भाई बहनों, आप में बहुत जल्दी ही कुछ गलत चीजें आती हैं। मनुष्य का दिमाग गलत चीजों को बहुत जल्दी ही अपने अंदर लेने का प्रयास करता है, क्योंकि वो बिल्कुल हटके होती हैं और वो बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। पाप और व्यभिचार बड़ी आसानी से मनुष्य की जिंदगी में आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जाता है पार्किंग में खड़ी करने के लिए अपनी गाड़ी जाता है, और जहाँ पर वो गाड़ी को खड़ी करता है वो अनजान था कि वो जगह कैसी है। वो जगह पूरी तरीके से कीचड़ से भरी हुई थी, पर ऊपर हरी घासें दिख रही थी, एकदम हरी घासें ऊपर दिख रही थी, लेकिन उस जगह पर एकदम से कीचड़ था, एकदम से कीचड़। और जब वो गाड़ी अपनी गाड़ी बैक करके लेके आता है, सोचता है कि वो जगह बिल्कुल अच्छी है, वहाँ हरी घासें हैं। जैसे ही वो गाड़ी को बैक करके लेके आता है, उसकी गाड़ी तुरंत देर नहीं करती और उस कीचड़ के अंदर चली जाती है। वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। कीचड़ में जाने के लिए गाड़ी को या गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है, बड़े आराम से गाड़ी उस कीचड़ में चली जाती है। कोई परेशानी हुई? नहीं हुई। ठीक उसी रीत से शैतान ने जो युक्ति बनाई है इंसानों के जीवन के लिए कि कोई परेशानी नहीं होगी आपको पाप में ले जाने के लिए, उस आराम से चले जाते हैं। बस आपको वहां जाना है, आप चले जाओगे। पर याद रहे, मैं फिर से कहता हूं, दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी जब तक सुरक्षा नहीं करेंगे हम बच नहीं पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए बाइबल यहां बताती है पहला पतरस 3:22 हम आपके लिए पढ़ेंगे। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। स्वर्ग, दूत, अधिकारी, सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। किसके अधीन? यीशु मसीह के अधीन किए गए हैं। क्योंकि वो बैठा कहां है? परमेश्वर के दाहिने। जब आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास लाते हैं, तो परमेश्वर के पुत्र के स्थान पे जब आप होते हैं, परमेश्वर के पुत्र का जीवन जब आप में होता है, परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव आप में होते हैं, तो आप कहां बैठे हो? ये स्वर्गीय स्थानों में। कहां पर? पिता के दाहिनी ओर आप और हम बैठ जाते हैं। कैसे? मसीह के द्वारा। यह एक अधिकार है, यह एक अधिकार का राज्य है जो पिता के साथ में पुत्र बैठता है। और यही तो बाइबल कहती है, भजन 110 में दाऊद कहता है, वचन 1 आयत में, हमें उसे आसानी से पढ़ लेना चाहिए। आपके लिए कितना बड़ा अधिकार दिया गया है, आपके लिए कितना बड़ा सौभाग्य दिया गया है जब हम इस आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आप अपने शत्रुओं पर जय प्राप्त करते हैं, जय प्राप्त करेंगे, लेकिन एक साधन से।
आपको परमेश्वर के दाहिने बैठना होगा। मतलब आपको मसीह के जीवन को, मसीह के अधिकार रूपी जीवन को अपने अंदर जगह देना होगा। आप शत्रुओं पर जय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि पिता के दाहिनी ओर बैठा कौन है? जिस पर आप विश्वास करते हैं। तो पिता के दाहिनी ओर बैठने का मतलब ही यही है कि आपकी जिंदगी हार में नहीं है परंतु जय में है। प्रिय भाई बहनों, जय में है। इसीलिए आज आपको संसार के वस्तु के अधीन नहीं परंतु परमेश्वर के अधीन रहकर हम जब जीना शुरू करेंगे तो हमारी जिंदगी के आंसू पोंछ दिए जाएंगे। हमारी जिंदगी के परिश्रम का फल मिलने में देर नहीं होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।